संक्रमण की मार हर एक सेक्टर पर पड़ रही है। मेट्रो भी इससे अछूती नहीं रही है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की आर्थिक स्थिति पतली हो गई है, जिस वजह से ट्रेनों के संचालन के लिए सेविंग की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली की लाइफलाइन को आर्थिक सहायता की तत्काल जरूरत है। इसके लिए पिछले साल सबसे पहले याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि पिछले साल 2020 में दिल्ली मेट्रो ट्रेन 169 दिनों तक बंद रही। यह कोविड सेफ्टी नियमों के साथ शुरू तो हुई, लेकिन पैसेंजर की संख्या कम हो गई। संक्रमण की वजह से वार्षिक राजस्व को भी नुकसान पहुंचा था। बात 2019-20 की करें तो 2019-20 में 3,897.3 करोड़ रुपए से घटाकर इसे 2020-21 में 895.9 करोड़ रुपए तक कर दिया गया था। आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो डीएमआरसी को 2019-20 में 798 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। वहीं पिछले वित्त वर्ष में 1,794.9 करोड़ का घाटा हो गया था। इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर के बाद ट्रेनों के संचालन पर इसका असर पड़ा है। सामान्य जनता के लिए 48 दिनों तक मेट्रो बंद रही थी। सर्विस शुरू होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों के साथ मेट्रो का संचालन हो रहा है। पैसेंजर की संख्या घटने की वजह से मेट्रो की जेब पर भी असर देखने को मिला है। मेट्रो ज्यादातर खाली ही चल रही है, जिसमें 10 से 12% यात्री ही रह रहे हैं। डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि हर रोज की कमाई से तुलना करें तो हमारा ऑपरेशन कास्ट पहले जैसा ही है। पावर बिल और स्टाफ की सैलरी पर अधिक खर्च हो रहा है। यात्रियों से होने वाली कमाई के साथ ही अन्य सोर्स की तुलना में डीएमआरसी का खर्च 2.5 गुना अधिक हो गया है। आर्थिक सहायता के लिए डीएमआरसी की तरफ से केंद्र सरकार के साथ ही साथ दिल्ली, हरियाणा, यूपी की सरकार को भी पत्र लिखा जा चुका है। इसमें केंद्र सरकार से 581.3 करोड़, दिल्ली सरकार से 887.2 करोड़, हरियाणा सरकार से 143.7 करोड़, यूपी सरकार से 106.2 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी गई है। मंगू सिंह ने बताया, अभी तक किसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। हालांकि हमें सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही मंगू सिंह ने ये भी बताया कि घाटे की वजह से कास्ट कम करने के कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। हमें ट्रेनों के संचालन, सेफ्टी, कोविड गाइडलाइंस का भी ध्यान रखना है। एयर कंडीशन लोड, लाइट को कम कर दिया गया है। सफाई और मेंटेनेंस स्टाफ के लिए है टिकट वेंटिंग ऑपरेट्स की आउटसोर्सिंग में भी कटौती की गई है। दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों का भी मानना है कि कोविड ने दिल्ली मेट्रो की आर्थिक स्थिति पर जमकर चोट की है। अनलॉक होने के बाद मेट्रो सेवाएं चल रही है, लेकिन उसकी क्षमता के मुकाबले 6 से 10% यात्री ही सफर कर पा रहे हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि दिल्ली मेट्रो की आमदनी में भारी कमी आई है। एमडी मंगू सिंह ने बताया कि इस वक्त दिल्ली मेट्रो की वित्तीय स्थिति भारी दबाव में है। फिलहाल दिल्ली मेट्रो की आमदनी 1 रुपए है और उसे 2.5 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो फिक्स खर्च है उन्हें तो कम करना मुश्किल है। इसमें कर्मचारी का वेतन, मेट्रो के सेफ्टी से जुड़े रखरखाव के काम, पावर बिल का फिक्स चार्ज और आदि शामिल है। दूसरी तरफ मेट्रो की आमदनी बेहद कम हो गई है। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से जो आमदनी होती है वह भी प्रभावित हुई है। मेट्रो को अपने लोन की किस्तें तो चुकानी ही पड़ रही है और यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो की एसी बंद है, लाइट धीमी है, स्टाफ की आउटसोर्सिंग में कटौती की जा रही है। कोरोना की मार से कंगाल हुई मेट्रो ट्रेन को अब आर्थिक सहायता की जरूरत है।